वंदे मातरम, जय श्री राम। मुझे गर्व है कि 22 जनवरी को मैं उस कालखंड का साक्षी बनूंगा जब 491 वर्षों की अनवरत संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि मंदिर अपना आकार लेने को है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है अपनी आस्था भूमि पर अधिकार करने के लिए सैकड़ों साल तक चलने वाली विश्व की सबसे रक्त रंजित कहानी की। तो आइए देखते हैं अयोध्या जी का इतिहास। त्रेता युग में भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या एक तरीके से वीरान हो गई और तब भगवान राम के पुत्र कुश जो राजा बने, उसके बाद उन्होंने अयोध्या का पुनर्निर्माण किया और हमें सूचना मिलती है कि इसी समय पहली बार राम जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। सदियों तक ये मंदिर आस्था का केंद्र बना रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब कौशल प्रदेश, अयोध्या जिसकी राजधानी थी, जब उसकी ताकत कम हुई, तब जैसे गुमनामी के गर्त में चला गया। बाद में हमें सूचना मिलती है कि उज्जैनी के नरेश विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हमें यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की सूचना मिलती है, जिनका शिलालेख है। और इसके अलावा ह्वेनसांग अपने यात्रा विवरण में उल्लेख करता है कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ हजारों हिंदू भक्त रोज आते हैं। सदियों तक इस मंदिर की गौरव पताका फहराती रही, लेकिन 1527 का साल हिंदुस्तान में सिर्फ सत्ता परिवर्तन का साल नहीं था। पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और अब हिंदुस्तान के धार्मिक स्थल उसके निशाने पर थे। उसे अपने गाजी होने का औचित्य सिद्ध करना था। इसी क्रम में मीर बाकी, जो अवध का गवर्नर था, उसे शाही तोपखाने के साथ अयोध्या जी की तरफ भेजा गया। और अब शुरू होती है अयोध्या जी में राम भक्तों के बलिदान की कहानी। मंदिर तोड़ना इतना आसान नहीं था। उस समय यहाँ के महंत श्यामानंद जी थे और श्यामानंद जी ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया मंदिर की रक्षा के लिए। हमें लखनऊ गजेटियर से सूचना मिलती है कि कम से कम 1,74,000 हिंदुओं को मारे जाने के बाद मंदिर कहीं ध्वस्त हो पाया था। मंदिर नष्ट कर दिया मीर बाकी ने। मस्जिद तामीर की वहां पर, जिस पर उसने लिखवाया था कि फरिश्तों के उतरने की इस जगह पर उसने मस्जिद का निर्माण करवाया और मैंने स्वयं ये पत्थर देखा है। हिंदुओं ने कभी भी अपने इस आस्था स्थल को मुगलों के हाथ में जाने देना स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्दी ये एक जन आंदोलन बनने वाला था। इसी समय हमें सूचना मिलती है कि भीटी नरेश मेहताब सिंह उस विशाल मुगल सेना से आकर के टकराए जहां पराजय निश्चित थी, लेकिन बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। स्थानीय चेतना जागृत हो चुकी थी और सबसे पहले हमें सूचना मिलती है कि हंसबर रियासत के एक राजपुरोहित थे, पंडित देवीदीन पांडे, बिना किसी तैयारी के मुगलों की सेना से जाकर के टकराए और राम जन्मभूमि के लिए अपने साथियों के साथ शहीद हुए। बलिदानों की ये कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद जिनके वो राजपुरोहित थे, रणविजय सिंह जी, मात्र 1000 सैनिकों के साथ उन्होंने मीर बाकी की सेना से टकराने का फैसला किया। मैं आपको बताऊं, मस्जिद बन गई थी, लेकिन बाहरी दीवार रोज बनती थी, रोज रात में गिरती थी। और इसी अनुक्रम में महाराजा रणविजय सिंह अपने 1000 योद्धाओं के साथ लड़ते हुए राम जन्मभूमि के लिए शहीद हुए। इतने बलिदानों की कहानी आपने किसी दूसरे धर्मस्थल के बारे में यकीनन नहीं सुनी हो। और अब राम जन्मभूमि का ये संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश करता है। राजा रणविजय सिंह जी मरने के पहले, युद्ध स्थल में जाने के पहले अपने राज्य की जिम्मेदारी अपनी रानी जयकुमारी जी को दे चुके थे और अब रानी जयकुंवर ने 3000 वीरांगनाओं की एक सेना बनाई। ये जनयुद्ध था। और इसी के साथ जो तत्कालीन महंत थे, महंत महेश्वरानंद जी, उन्होंने अपने नागा साधुओं के साथ रानी जयकुंवर देवी का साथ देना शुरू किया। एक जबरदस्त जन आंदोलन। और ये जवाब भी मिलता है कि क्यों मुगल सेनाएं सिर्फ एक मंदिर को छोड़ करके अयोध्या जी का कोई दूसरा मंदिर तोड़ नहीं पाई। दशरथ भवन, कनक महल, जानकी भवन, सभी कुछ सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि प्रत्येक मंदिर एक छावनी बन गया। प्रत्येक अयोध्या की गली एक जनयुद्ध की जगह बन गई। हम सोच सकते हैं कि अगर महिलाएं युद्ध में उतर रही हो तो हालत कितनी गंभीर होगी। हुमायूं के समय इस पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन हिंदुओं के अपनी आराध्य देव की जन्मभूमि पर कब्जा करने के प्रयास लगातार जारी रहे। अकबर शायद खुले दिल वाला था। उसने बीरबल और टोडरमल की मदद से, सलाह से मस्जिद के बगल में ही एक चबूतरे पर भगवान राम का विग्रह स्थापित करने की इजाजत दी। कुछ समय तक ये व्यवस्था चलती रही। हिंदू भी शायद
इस प्रतीकात्मक अधिकार से कुछ हद तक संतुष्ट थे, लेकिन हालात फिर बदले जब औरंगजेब बादशाह बना। औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर तोड़ने के लिए वो जो छोटा सा स्थान था उसके लिए कम से कम 10 बार आक्रमण किया। इसी समय हमें सिखों के इस आंदोलन में प्रवेश करने की सूचना मिलती है राम जन्मभूमि के पक्ष में। समूचा माहौल तनावग्रस्त होता चला गया। बार बार हिंदुओं के हमले अपने आराध्य देव की जन्मभूमि पर अधिकार के लिए हो रहे थे। इस बीच 1788 में टी फैंथलर एक फ्रांसीसी पर्यटक था, मौजूद था अयोध्या जी में, और वो पहली बार ये सूचना देता है कि राम मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। वो ये भी सूचना देता है कि बगल में एक चबूतरा है जिस पर हिंदू अपने आराध्य देव की मूर्ति रख करके लगातार पूजा करते हैं। 1813 में पहली बार हिंदुओं ने अंग्रेजों से यह मांग की कि जन्मभूमि उन्हें वापस की जाए। कंपनी ने पूरी इंक्वायरी की। कंपनी इस बात पर सहमत थी कि मंदिर को तोड़ करके यह मस्जिद तामीर की गई है, लेकिन कंपनी में शायद इतनी ताकत नहीं थी। इस बीच में अवध के नवाब नासिरुद्दीन हैदर थे और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, जिसके समय फिर एक बार इस चबूतरे पर जो विग्रह स्थापित था ना, उसके लिए पूरी शाही ताकत लगा दी गई। फिर एक बार जन आंदोलन बन गया। कम से कम 3 बार हिंदुओं की सेनाओं ने मुगलों का सामना किया, तब कहीं जाकर के दोबारा अकबर द्वितीय के समय में इस जगह पर मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो पाया, लेकिन हिंदुओं ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। अब बारी आती है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की, जिन्हें अक्सर महानायक के रूप में रखा जाता है। बहादुर शाह जफर ने फिर शाही सेना के साथ एक सैनिक अभियान किया था यहाँ पर, जिसके अंतर्गत फिर से कब्जा हुआ और वहां पर हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया गया। लगातार माहौल में गुस्सा था, हिंदुओं में नाराजगी थी और मुसलमानों में सत्ता के नजदीक होने का दम। शायद इसीलिए 1853 में पहले दंगे होते हैं हिंदू मुसलमानों के, जब बिना किसी मुगल सेना के मदद के मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किए। हालात बद से बदतर हो रहे थे और तब 1857 में एक नई पहल बाबा रामचरण दास जी जो महंत थे यहाँ पर, उन्होंने सद्भावना के आधार पर यहाँ पर मंदिर निर्माण की बात सोची। अच्छा सोचो तो अच्छे लोग मिलते हैं और उनके सहयोगी मिले मौलाना आमिर अली। मौलाना आमिर अली इस बात पर सहमत थे कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन तत्कालीन लोगों के बात नागवार गुजरी और कंपनी सरकार ने बगल के एक पेड़ में दोनों लोगों को, बाबा रामचरण दास और मौलाना आमिर अली, दोनों को एक पेड़ पर एक साथ फांसी पर लटका करके जैसे संकेत दे दिया था कि ऐसी किसी भी हालत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन समय तो अपनी गति से चल रहा था ना। 1885 में पहली बार अदालत में यह मुकदमा गया। ये मांग की गई कि ये जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप दी जाए। स्वाभाविक रूप से फैसला नहीं होना था पक्ष में, और इस समय सिर्फ मांग हो रही थी कि जो चबूतरा है उस पर छत्र लगाने की इजाजत दी जाए। मतलब है कि इस बीच में हिंदुओं को वहां अपना चबूतरा बना करके पूजा करने का अधिकार मिल गया था। आप सोचिए कितना खून बहा उस मंदिर के पास, उस मस्जिद के पास अपना प्रतीकात्मक कब्जा बनाए रखने के लिए। 1834 में फिर एक बार दंगे हुए, जबरदस्त दंगे। 1934 में फिर एक बार जबरदस्त दंगे हुए और दंगों का नतीजा यह हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर नमाज पर रोक लगा दी। हालात यूं ही चलते रहे। आजाद हुए हम। आजादी के बाद उत्तेजना थी, सोचा जा रहा था कि शायद जन्मभूमि के मामले में कुछ होगा, और हुआ। अयोध्या जी में 9 दिनों तक अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर मौजूद थे वहां पर, और 23 दिसंबर की रात उस विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम का विग्रह प्रकट हुआ। सुबह पूजा अर्चना होने लग गई। स्थानीय मुसलमानों ने अपना विरोध व्यक्त किया और उस समय जिलाधिकारी थे के नैयर, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध सह करके भी उस जगह पर मूर्तियां हटाने के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में एक व्यवस्था ये दे दी गई कि ताला बंद कर दिया गया और हिंदुओं को बाहर से दर्शन का अधिकार दिया गया। मैंने दर्शन किए हैं 1972 में पहली बार जब मैं गया था। मैंने देखा था ताले के भीतर भगवान राम की मूर्ति, कोई जवाब नहीं था। आखिरकार 1984 तक आते आते राम जन्मभूमि का मुद्दा देश की मुख्य राष्ट्रीय धारा का मुद्दा बन गया। इसी साल धर्म यात्रा निकालने का फैसला किया गया, सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या जी तक। मैं उन विराट क्षणों का साक्षी हूँ। प्रयागराज में ढेर सारी रथ आकर के इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, रथ यात्राएं रोक दी गई।
इसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल की प्रमुख घटना थी 1986 में फैजाबाद के जिला अदालत के आदेश से उन तालों का खोल दिया जाना और हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार मिलना। यह एक टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। 1989 में मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। सोमनाथ से लेकर के और अयोध्या जी तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा 1990 में जब चली थी तो हम याद रखें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उनके प्रमुख सहायक के तौर पर थे। आडवाणी जी नहीं पहुंच पाए। समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का राज्य था, जिनकी घोषणा थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन सभी सरकारी दावों को धता बताते हुए 30 अक्टूबर को कार सेवक गुंबद पर चढ़े, भगवा झंडा फहराया और इस घटना ने सत्ता को तिलमिला दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ 2 नवंबर 1990 वो अयोध्या के इतिहास का एक काला पृष्ठ है कि किस तरीके से गोलियां चलाई गई कार सेवकों के ऊपर, मकान के ऊपर से गोलियां चलाई गई, मकान से खींच करके मारा गया, सरयू का पानी लाल हो गया, कितनी लाशें उस दिन सड़कों पर थीं। अभी भी अयोध्या जी के गलियों में दीवारों पर पड़े हुए गोलियों के निशान उस बात की तस्दीक करते हैं। समूचा जनमानस शुद्ध था और शायद इसी की प्रतिक्रिया थी कि 6 दिसंबर 1992 एक कार सेवकों की एक भीड़ जो कोई अनुशासन मानने को तैयार नहीं थी, उसने अभूतपूर्व फैसला लिया। 12 बजे के आसपास उस तथाकथित ढांचे का केंद्रीय गुंबद ध्वस्त हुआ और शाम होते होते पूरा ढांचा एक सिरे से गायब हो चुका था। एक आश्चर्य की बात है कि मलबा नहीं मिला, एक भी टुकड़ा मलबा का वहां पर नहीं मिला, क्योंकि कार सेवकों ने उसे प्रसाद समझ करके हिंदुस्तान के कोने कोने में बांट दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने गोली न चलाने का फैसला किया था। सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट गया और एक लंबी जद्दोजहद के बाद दैट वाज 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये समूची जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए और यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये कहानी है उस संस्कृति के पुनरुत्थान की जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष किया था, लेकिन जिसे आत्मरक्षा के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए 491 वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने आराध्य देव को उनके मूल स्थान में प्रतिष्ठित करने के लिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में राम जन्मभूमि के बारे में अगली जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।